अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन अल-मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MYM TV। आज एक छोटी सी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि मैं आज ट्विटर देख रहा था, वहाँ मुझे एक बड़ी अच्छा जो ट्वीट पढ़ने को मिला और मैंने सोचा कि वो आप हजरात के साथ शेयर किया जाए और उस पर दो चार बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ट्विटर अकाउंट क्या है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसके साथ जो ट्वीट किया गया है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि एक आदमी, उसका नाम भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा हुआ है कि आज मेरी वालदा ने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बात की और वो बहुत खुश थी। और उनके खुश होने की वजह ये थी कि उन्होंने कुरान करीम के 25 पारे जो हैं वो हिफ्स कर लिए हैं। 25 पारे उन्होंने कुरान करीम के ज़ुबानी याद कर लिए हैं। और वो कह रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा जो शुक्र है वो सऊदी की उन जमइयात का है कि जो कुरान करीम की हिफाजत के लिए या कुरान करीम के हिफ्स करने के लिए बनाई गई हैं। और उसने ये बात भी लिखी कि मेरी वालदा की उम्र जो है वो अभी 60 साल है और वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र है और पुरानी बुजुर्ग खातून होंगी और उस ज़माने में इतना पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं होगा जैसे कि हमारे यहाँ भी है। तो अब उनको ये याद आया कि मुझे कुरान करीम याद करना चाहिए और हिफ्स करना चाहिए। तो उन्होंने इस 60 साल की उम्र में कुरान करीम को याद करना शुरू किया और आप देखें कि वो 25 पारे उन्होंने याद कर लिए। और साथ में मैंने जो सर्टिफिकेट भी उनको मिली है वहाँ से, वो भी वहाँ आपके साथ यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। देखिए इसके अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि आदमी कुरान के साथ आदमी का लगाव, कुरान को आदमी याद करता है, कुरान को आदमी पढ़ता है और कुरान के लिए आदमी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके नीचे जब वो आप ये कम अगर खोलेंगे आप ये अकाउंट, जो ट्विटर का अकाउंट है, उसके नीचे बड़े लोगों ने दुआएं दी हैं और बहुत सारे लोग उनके जानने वाले भी होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी और बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें लिखी और बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा। तो मैंने इसके बाद जब मैं गूगल पे गया तो गूगल पे मैंने ये सर्च करने की कोशिश की कि ऐसे कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी उम्र में जाकर, बुढ़ापे की उम्र में जाकर कुरान करीम को हिफ्ज किया। आप पिछले ज़माने की बातों को छोड़ दें, अगर सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, वो तो खैरुल कुरून का ज़माना था। वहाँ तो बहुत सारे लोग इसका एहतमाम करते थे, इसको याद करते थे, इसको पढ़ते थे। लेकिन दौरे जदीद में बहुत सारे लोग वहाँ पे मुझे गूगल पे मिले कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के बाद कुरान करीम को याद किया और इसको हिफ्ज किया। उसमें मस्जिद हराम के एक इमाम आदिल अल-किलबानी हाफिज़हुल्लाह हैं और इसी तरीके से एक अब्दुल अजीज़ नाम के कोई सऊदी के हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में जो है कुरान करीम को हिफ्ज किया। तो देखें कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। और आप अगर आप जो है वो थोड़ा सा अपना जायज़ा या मैं अपना जायज़ा लूँ कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए खुसूसी जो है वो तोहफ़ा दिया है और उसके पढ़ने के लिए भी के ऊपर भी अजर रखा है और ये भी कहा है कि उसको वो कुरान पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। बहुत सारी यानी उसकी फजीलतें कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं कुरान के पढ़ने वालों के लिए। और ये भी आप जानते हैं कि हदीस में ये भी है कि वो आदमी के जिसके दिल में कुरान में से कुछ भी नहीं है वो ऐसे ही है जैसे कि वीरान घर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अपना वो मैं भी और आप भी अपना मुहासबा करें कि हम लोग कुरान करीम को कितना वक्त देते हैं, कितना हम कुरान करीम को याद करते हैं, कितना हम अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे घरों में कुरान करीम पूरे साल पढ़ा रहता है। कितने लोग हम में से हैं कि जो कुरान करीम को साल में एक दफ़ा भी अगर उसको खोलते हों, या तो सिर्फ रमज़ान में खोलेंगे, या वे सब की बात नहीं करता, यानी कुछ हम में से ऐसे होंगे और अल्लाह ताला ऐसा ना करे सब कुरान करीम को पढ़ने वाले हों। तो आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुरान करीम को पढ़ते हैं। बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है आदमी महीने गुजर जाते हैं, बाद हफ्ते गुजर जाते हैं, बाद दफ़ा जो है कई दिन गुजर जाते हैं, हम लोग उस कुरान को नहीं खोलते, नहीं पढ़ते और ना उसमें से कुछ याद करते। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है एक खसारा है हमारी ज़िंदगी का और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि हम अल्लाह की किताब को, जिसके ऊपर अजर है, जिसके ऊपर सवाब है, जिसके पढ़ने की वजह से हमारी आखिरत अच्छी
होगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे घरों में नहीं आती। जिस तरीके से आज हर आदमी ये कहता है, कोई कहता है मुझे जादू की बीमारी है, कोई कहता है मुझे नजर की बीमारी है, और होती हैं ये बीमारियां। और इसकी भी बड़ी वजह है, शेख उस्मान रहमतुल्लाह सऊदी के एक बहुत बड़े आलिम है, उनकी एक बार बात पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत दफा लोग कहते हैं कि मुझे नजर लग गई है, और नजर की वजह ये नहीं होती कि मैं और आप बहुत खूबसूरत हैं तो इसलिए नजर लग गई। नजर की इसलिए लग गई कि हम अमली एतबार से कमजोर हैं और इसलिए हमारे ऊपर इस नजर जो है ये असर कर गई है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम लोगों को थोड़ा सा कुरान के लिए वक्त देना चाहिए। मैंने गैर मुसलमानों को देखा कि वो भी सुबह में उठते हैं तो कुछ ना कुछ अपने मजहब और उनके जो धर्म और उनके जो मजहब है उसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अगर वो दुकान पे जाते हैं तब भी वो दुकान खोलने से पहले कुछ ना कुछ वो ऐसी चीजें करेंगे, उसके बाद अपना अमल शुरू करेंगे। लेकिन एक हम हैं कि हम लोग जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। दूसरी बात ये, हम हमारे बच्चे हैं और बच्चे छोटे बचपने में हर आदमी इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है। हर बच्चा ये नहीं समझता कि इसके पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है और उसकी कितनी अहमियत है इसके पढ़ने के अंदर। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम कुरान करीम अपने बच्चों को सिखाएं। आप उसको जो है साइंस पढ़ाएं, आप उसको टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, आप उसको कोई भी दुनिया का फन, कोई भी दुनिया का इल्म सिखाएं, कोई मना नहीं, आप सिखाएं उसको। लेकिन कम अज कम जो हमारी मजहबी किताब है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खुसूसी एक तोहफा दिया है, कम से कम हमारे बच्चों को वो कुरान करीम और हमारी बहनों को वो कुरान करीम आना चाहिए, वो हमें पढ़ना चाहिए। और वो पढ़ना भी आना चाहिए और फिर इस तरीके से पढ़ना आना चाहिए जैसे कि उसके पढ़ने के तरीके हैं, तजवीद है, क़िराअत है, उसके तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा करना है, सही तरीके से उसको याद करना। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जो कुरान को बचपन में उसकी तजवीद के साथ जो मखारिज होते हैं उसके साथ याद कर लेते हैं, और वो किसी भी जुबान को जब बोलते हैं तो उनकी जुबान बोलने के अंदर उनकी जुबान से जो है उनकी जुबान में मिठास होती है, उसकी जुबान में लज्जत होती है। वो उर्दू बोलते हैं तो जब हरूफ की सही वो अदायगी करते हैं तो बड़ा हसीन लगता है और बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह से वो अल्फाज निकलते हुए। चाहे और भी अगर कोई की दूसरी जुबान बोलते हैं वो तो उनकी जुबान आहिस्ता। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो कुरान पढ़ते हैं बचपन में याद करते हैं और उनके लिए बहुत सारी चीजें जुबानें याद करना आसान हो जाती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता था, शायद ये वीडियो लंबी हो गई, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि हमें खुद भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कुरान करीम के लिए, चाहे उसको जुबानी याद करने के लिए, चाहे वैसे पढ़ने के लिए देखकर, और अपनी औलाद को भी इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए और ऐसे असातिज़ा मुकर्रर करने चाहिए और कुछ ना कुछ माहौल अपने घरों में बनाना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम कुरान करीम की तालीम को आम करें, कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम को सीखें और उसको तर्जमा के साथ पढ़ें, और उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो मसाइल बयान किए गए हैं, उसको हम पढ़ें और उसके अमल करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और आप ज़रूर जो आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, काबिल एहतराम साथी, बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे जो चाहने वाले, और बहुत सारे जो मेरे साथी हैं और बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं जो देखते हैं वीडियो, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो हौसला अफजाई करते हैं कि दीन की बात आप फैलाते हैं और हम तक कोई अच्छी बात पहुंचती है, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ज़रूर जो है इस वीडियो को भी अपनी राय ज़रूर दें, आप कितना कुरान करीम में से एक दिन में पढ़ते हैं और आप जो है कितना आप उसको ज़ुबानी याद करते हैं, ज़रूर जो है आप अपनी राय भी कमेंट के अंदर नीचे दें।